स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको सावन महीने से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सावन का जो महीना होता है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुण्य महीना या मास माना जाता है। और विशेषकर इस वर्ष सावन का जो महीना है वो 2 महीने के लिए रहेगा। लगभग 59 दिनों तक सावन का जो महीना है वो चलेगा, जिसमें कि 8 सावन सोमवार इस बार आने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत समय मिलेगा इस बार आपको विभिन्न प्रकार के उपाय करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, सावन का जो महीना होता है उस महीने विशेष तौर पर भोलेनाथ का अभिषेक, जिसे हम रुद्राभिषेक भी कहते हैं, वो किया जाता है। वैसे तो सावन के महीने में पूरे महीने आप जब चाहें तब सावन में रुद्राभिषेक कर सकते हैं, बिना किसी तिथि को देखे। आप जब चाहें तब कर सकते हैं। जो रुद्राभिषेक नहीं करा सकते, जो सक्षम नहीं है या कोई समस्या है या कोई परेशानी है, नहीं करवा पा रहे हैं, तो वैसे लोग भी केवल भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करके भी आप उसी पुण्य को अर्जित कर सकते हैं या लाभ ले सकते हैं। जिनके पास जल चढ़ाने के लिए लोटा भी नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या कोई और वजह है, तो अपने हाथों से ही भोलेनाथ को आप जल चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ तो उन देवताओं में से हैं जो सबसे सरल तरीके से और सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कई बार ऐसे जातकों से मेरा संपर्क होता है या उनके फ़ोन आते हैं जिनसे वो कहते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम ये पूजा करा सकें या वो अभिषेक करवा सकें। तो उनसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपके पास जितना है आप उसी में भगवान की पूजा करने का प्रयास करें। कुछ नहीं भी है तो हाथ जोड़ करके सच्चे हृदय से उन्हें याद करें। ऐसा नहीं है कि जिनके पास कुछ नहीं है या जो नहीं कर सकता है उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती, निश्चित तौर पे होती है। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारे पास जितना कुछ है, क्योंकि दिया हुआ भी भगवान का है, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम कुछ भगवान को दे सकें। हम तो उन्हीं का दिया हुआ खा रहे हैं, लेकिन इस भ्रम में रहते हैं कि हमने भगवान के लिए इतना कुछ किया, हमने उनके लिए भंडारा कराया, हमने उनको भोग चढ़ाया। हमने कुछ नहीं चढ़ाया। जो हमारा था वो भी भगवान का ही दिया हुआ है, जो हम खा रहे हैं वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए हमारे पास जो है हम प्रयास करते हैं कि उससे अधिक से अधिक जो हम कर सकते हैं वो उनके लिए कर सकें। दूसरी चीज़, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जब तक कि वो खुद से नहीं चाहेंगे आपके द्वारा किसी कार्य को सिद्ध कराना, कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सावन के महीने की विभिन्न तिथियों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज दी जाएगी। जैसे कि प्रत्येक वर्ष आप लोगों को बताया जाता है कि सावन मास में रुद्राभिषेक करने के लिए उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम तिथि कौन सी है। वैसे तो पूरा का पूरा महीना ही इतना पावन, इतना शुभ है कि आप रुद्राभिषेक जब चाहे तब कर सकते हैं। विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति या मनोकामना पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं से और अलग दिन में, विभिन्न प्रकार के दिनों में भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। अलग अलग समय में अभिषेक किया जाता है, जिससे उस विशेष मनोकामना की पूर्ति हो सके। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सावन का महीना कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। सावन का जो महीना है वो इस बार जुलाई 4 यानी 4 तारीख 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और समाप्त होगा 31 अगस्त को जाकर के। अब लिख लीजिए सबसे पहले जुलाई के महीने में उत्तम तिथि कौन सी है रुद्राभिषेक करने की। उत्तम तिथि जो है वो है जुलाई के महीने में 4 जुलाई, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 27, 30 और 25 जुलाई भी इसी में है। साथ में अगस्त के महीने में है 2, 5, 6, 9, 12, 13, 15 और 16। अब 15 और 16 जो तिथि है उसका आप समय भी लिख लीजिए अपने साथ। 15 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे से तिथि प्रारंभ हो रही है और 16 अगस्त दोपहर 3:07 पे तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ये 15 और 16 अगस्त का जो है वो तिथि भी आप लिख लीजिए। इसके बाद 18 अगस्त, 21, 22, 25, 28 और 29 ये वो तिथि है जो कि उत्तम तिथियों में है। इन्हीं तिथियों में से कुछ तिथि ऐसी भी है जो कि अति उत्तम के श्रेणी में आती है। अति उत्तम श्रेणी में इसीलिए क्योंकि उस समय और भी विभिन्न प्रकार के शुभ योगों का सम्मेलन उसमें हो रहा है। ऐसे जातक जो कि किसी कार्यवश या अपने कार्य की अधिकता के कारण से या किसी और वजह से अगर उत्तम तिथि में नहीं कर पा रहे हैं रुद्राभिषेक, तो आप चाहें
तो इस तिथि में जो अति उत्तम तिथि है, इसमें आप करके अत्यधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। अति उत्तम तिथि जो है वो है जुलाई के महीने में 17 जुलाई, 30 जुलाई, 25 जुलाई और अगस्त के महीने में है 9 अगस्त, 15 और 16 अगस्त। जो समय आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो समय वैसा ही है पूरा का पूरा। 15 अगस्त को जो है दोपहर 12:30 बजे से तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 16 अगस्त दोपहर 3:07 में। इसलिए 15 और 16 दोनों की तिथि कही गई है आपसे। 21 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त और 29 अगस्त, ये जो तिथियां हैं ये अति उत्तम की श्रेणी में आती है। इसीलिए इसमें भी आप रुद्राभिषेक करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। अब आपको बता दें अति उत्तम यानी ऐसे जातक जो कि पूरे महीने सावन के महीने में कभी भी रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, वजह चाहे कुछ भी हो, और अगर वो अत्यधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं या पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो इन तिथियों में से किसी एक तिथि में रुद्राभिषेक कर लें। नहीं कर पा रहे अभिषेक, भोलेनाथ को जल ही अर्पित कर दें जा करके, तो भी आपको अत्यधिक लाभ की या फल की प्राप्ति हो सकती है। तिथि बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का जो चिन्ह बना हुआ है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप किसी भी उपाय या वीडियो से वंचित ना रहने पाए, आपको हर एक वीडियो हर एक उपाय का लाभ पूरी तरह से मिल सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब चलते हैं तिथि सर्वोत्तम तिथि की तरफ। सर्वोत्तम तिथि केवल 3 है। जुलाई के महीने में है 4 जुलाई यानी कि सावन का प्रथम दिन, उसके बाद है 23 जुलाई, फिर अगस्त के महीने में एक तिथि और पड़ रही है वो है 28 अगस्त। ये 3 तिथियां ऐसी है जिसमें आप रुद्राभिषेक करके अत्यधिक लाभ या पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। न केवल रुद्राभिषेक, आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान सावन के महीने में अगर करवाना चाहते हैं तो इन तिथियों का ध्यान रखते हुए आप करवा सकते हैं तथा उसका अत्यधिक पुण्य आप अपने और अपने परिवार के लिए अर्जित कर सकते हैं। भोलेनाथ, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे सरल तरीके से और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनका नाम ही भोले है। सबसे भोले भाले हैं और सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। सावन का जो महीना है, जब आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है तो इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाएं। यथासंभव और यथाशक्ति भोलेनाथ की पूजा करने का प्रयास करें। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। कोई प्रश्न हो या कोई जानकारी लेना चाहते हो आप तो व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को अत्यधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिससे कि हर कोई भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन सके, भोलेनाथ की पूजा कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके। जल्द ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।